नूपुर शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जी हां, नूपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी व्यक्त की गई है। नूपुर के बयान पर को कहा है कि परेशान कर देने वाले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नूपुर शर्मा के बयान परेशान कर देने वाले हैं। नूपुर को देश से माफी मांगनी चाहिए, वो टीवी पर जाए और माफी मांगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो देश भर में अलग अलग जगहों पर जो बवाल हुआ नूपुर शर्मा के बयान के बाद, नाराजगी जो देखने को मिली, अलग अलग लोगों की तरफ से प्रदर्शन किए गए और अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नूपुर को देश से माफी मांगनी चाहिए, वो टीवी पर जाएं और माफी मांगे। दरअसल नूपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान जो बात कही थी उससे किसी विशेष समुदाय को दुख पहुंचा और नाराजगी जो है देखने को मिली है। सुशील लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुशील, नाराजगी जो देखने को मिली नूपुर शर्मा के बयान को लेकर, उसके बाद बवाल भी हमने देखा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी मायने रखती है कि वो टीवी डिबेट पर जाए, टीवी पर जाए और माफी मांगे देश से। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि नूपुर शर्मा ने जिस तरह विवादित टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से कहीं ना कहीं उनके एरोगेंट को देखा जा सकता है। और जिस तरह उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर तमाम जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, ऐसे में उनके एरोगेंट को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वयं कहा कि उन्होंने खुद वो डिबेट देखी है। ऐसे में न केवल उस महिला नेता पर मुकदमा होना चाहिए, बल्कि उस एंकर पर भी मुकदमा होना चाहिए। बहरहाल मनिंदर सिंह, जो फिलहाल नूपुर शर्मा की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें बोलने का अधिकार है और यह अधिकार उन्हें संविधान देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी पार्टी के नेता हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नूपुर शर्मा के बयान से पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा और जो घटना अभी हाल ही में उदयपुर में हुई है, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बयान में एक बड़ी टिप्पणी थी और जिससे एक धार्मिक भावना लोगों का भड़का है। और जिस तरह नूपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई ना होकर किसी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होती है जो फिलहाल इस मामले में शामिल ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसका मतलब जो तमाम लोग डिबेट पर बैठते हैं, उनको अपनी मर्यादा समझनी चाहिए और अगर नेशनल टेलीविजन पर वो कुछ बोलते हैं तो उनको बहुत कुछ सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि देश की स्थिति जो है वो बहुत ही चीजों पर डिपेंड करती है और करोड़ों लोग टीवी पर डिबेट को देखते हैं। ऐसे में जो तमाम नेता हैं, तमाम प्रवक्ता हैं, उनको बहुत ही संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन नूपुर शर्मा ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो फिलहाल माफी योग्य नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि हम इनको इस मामले में कोई राहत नहीं देते हैं, लेकिन यह जरूर कहा कि जो अदालतें हैं जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो वहां के हाईकोर्ट में अप्रोच कर सकती हैं और राहत की मांग कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल जिस उम्मीद से नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने ये मांग की थी कि उनके तमाम केसेस को फिलहाल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि लगातार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उसको फिलहाल कहीं ना कहीं राहत नहीं मिली है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा के बयान से बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। उन्होंने नूपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी जताई और यह कहा कि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने की भी एक सीमा होती है। अगर आप बिल्कुल, यानी कि सुशील, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नूपुर शर्मा ने जो दांव चला वो खुद पर ही भारी पड़ गया और अब जो है मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। जो दिल्ली ट्रांसफर केस को बात करने की मांग की गई वो तो खारिज हुई, उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जिस उम्मीद से फिलहाल नूपुर शर्मा यहां पहुंची थी वो फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है, बल्कि अब उन्हें संबंधित हाई कोर्ट्स में अप्रोच करना पड़ेगा राहत के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की उसके टिप्पणी के कई मायने होते हैं, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी अदालत किसी भी मामले में टिप्पणी करती है तो उसके मायने बड़े दूर तक होते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणियां हैं उन प्रवक्ताओं के लिए एक बड़ी नसीहत भी है कि अगर आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कुछ विवादित टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप न्यायपालिका के कटघरे में हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कुछ भी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई उसके सम्मत चलेगी। और यही फिलहाल नूपुर शर्मा के मामले में अदालत ने भी कहा कि बोलने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन बोलने की भी एक सीमा होनी चाहिए और उसी सीमा के दायरे में ही आकर अगर व्यक्ति बोलता है तो उसका सम्मान है, लेकिन अगर उस सीमा से परे होकर व्यक्ति बोलता है तो उसका विरोध है। जो हम आज देख रहे हैं कि न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं भारत को समन किया गया था नूपुर शर्मा के इस बयान को लेकर
लेकर। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नूपुर शर्मा की वजह से ही देश का जो माहौल है वो बिगड़ा है, लिहाजा उनको माफी मांगनी होगी। और न केवल माफी बल्कि उनको नेशनल टेलीविजन पर आके अपने इस बयान से माफी मांगनी होगी। तो ये कहीं ना कहीं टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की नूपुर शर्मा के लिए एक बड़ा झटका है और ये भी अब आने बड़ा वाले दिनों में झटका हो है। और यहाँ पर नूपुर शर्मा ने जो दाव चला खुद पर ही भारी पड़ता नजर आया। बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए।